कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन ने कई बड़े बड़े दावे और वादे किए थे, लेकिन उन दावों और वादों का हवा निकलते हुए अस्पताल में साफ दिखाई दे रहा है। 20 जनवरी को रात्रि 10:30 से 11 बजे के बीच हुड़लू के 65 वर्षीय कोरोना संक्रमित मरीज को भर्ती कराने के लिए उनके परिजन जब हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे तो यहां आलम यह था कि अस्पताल परिसर में लाइट कटी हुई थी। यहां इमरजेंसी ओपीडी वार्ड है जो 24 घंटे खुले रहते हैं, जहां डॉक्टरों को 24 घंटे रहना अनिवार्य है, लेकिन यहां आलम यह था कि ओपीडी में भी लाइट कटी हुई थी, सिर्फ डॉक्टर के चेंबर में लाइट जल रही थी। जब मरीज के परिजन मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे तो यहां काफी मशक्कत के बाद मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर निरंजन कुमार ने उन्हें देखा और उन्हें भर्ती कराने के लिए कहा। जब परिजनों ने मरीज को लेकर भर्ती कराने के लिए पूछा कि कहां इसे भर्ती कराया जाए, तो अस्पताल प्रबंधन यह बताने में भी विफल रहा कि आखिर कोरोना संक्रमित मरीज को भर्ती कहां करना है। काफी मशक्कत के बाद अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन तीसरे तल्ले में मरीज को भर्ती कराने के लिए बोला गया। उसके बाद जब मरीज के परिजन मरीज को लेकर तीसरे तल्ले में जाने लगे तो वहां लिफ्ट भी काम नहीं कर रही थी। इस पर हजारीबाग सदर विधायक के मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी ने जब अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार से बात की तो उन्होंने भी कई प्रकार के बहाने बनाए। उन्होंने आउटसोर्सिंग कंपनी पर सारा इल्जाम डालते हुए कहा कि जल्द ही लिफ्ट को ठीक करा दिया जाएगा, लेकिन जब इस बाबत हजारीबाग सदर विधायक के मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी ने आउटसोर्सिंग कंपनी सोलंकी के स्टाफ निरंजन कुमार से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि लिफ्ट काफी दिनों से खराब है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अस्पताल प्रबंधन सिर्फ अखबारों में या मीडिया में ही अपने दावे और वादे करते रहते हैं या जमीनी हकीकत भी कभी सुधरेगी। जब हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज अस्पताल नहीं सदर अस्पताल हुआ करता था और वह प्रमंडलीय अस्पताल था, तब इससे बेहतर सुविधा हजारीबाग के लोगों को मिलती थी। जब यह मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रूप में परिवर्तित हुआ, अपग्रेड हुआ, तब लोगों को यहां आस बंधी कि यहां अब बेहतर सुविधाएं मिल पाएगी, लेकिन यह पूरी व्यवस्था और यह पूरा दावा ढाक के 3 पात ही साबित हुए हैं। लाख मशक्कत के बाद भी हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्था में सुधार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अस्पताल प्रबंधन कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए कई प्रकार के बड़े बड़े वादे किए, लेकिन यह सभी वादे और दावे खोखला साबित दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब 20 जनवरी को रात्रि 10 साढ़े 10 बजे के बीच हुड़लू के बैंक कॉलोनी के रहने वाले एक 65 वर्षीय कोरोना संक्रमित मरीज को वहां इलाज के लिए ले जाया गया तो काफी मशक्कत करना पड़ा। इस संबंध में जानकारी देते हुए हजारीबाग के सदर विधायक के मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी ने कहा कि वार्ड पार्षद सुबोध पासवान के आग्रह पर मरीज को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार से बात करके भर्ती के लिए यहां लाया गया। डॉक्टर विनोद कुमार ने उन्हें आश्वस्त कराया था कि मेडिकल के एचओडी डॉक्टर सोमा उरांव खुद मरीज को जाकर देखेंगे। दरअसल मरीज शहर के मिशन हॉस्पिटल में पिछले 3 दिनों से भर्ती थे और उनका इलाज चल रहा था, लेकिन वहां चिकित्सकों ने वेंटिलेटर नहीं होने की बात कहकर वेंटिलेटर युक्त अस्पताल में इलाज कराने का निर्देश दिया, जिसके बाद परिजनों ने रंजन चौधरी से संपर्क किया और रंजन चौधरी ने एचएमसीएच के सुपरिटेंडेंट से बात करने के बाद इलाज के लिए मरीज को यहाँ भर्ती कराने के लिए बुलाया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब मरीज यहाँ इमरजेंसी ओपीडी में पहुंची तो यहाँ बिजली नहीं थी, सिर्फ डॉक्टर के चेंबर में लाइट थी, बाकी पूरा ट्रामा सेंटर अंधेरे में डूबा हुआ था। यहाँ पहुंचने के उपरांत जब रंजन चौधरी ने मेडिसिन के एचओडी डॉक्टर सोमा उरांव को कॉल किया तो उन्होंने यहाँ आने से मना कर दिया और कहा कि इमरजेंसी ओपीडी ड्यूटी में तैनात डॉक्टर शाहनवाज को बोल दिया है, वे देख लेंगे, लेकिन वो भी यहाँ ड्यूटी पर नहीं थे और ड्यूटी कर रहे मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर निरंजन कुमार से आग्रह करके मरीज को दिखवाया गया। जब मरीज को वार्ड में भर्ती करने की बारी आई तो दुर्भाग्य हुआ कि अस्पताल प्रबंधन को यह भी नहीं पता था कि कोविड पॉजिटिव मरीज को भर्ती कहाँ किया जाए। बाद में काफी मशक्कत के बाद यहाँ पदस्थापित वार्ड बॉयज ने
मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माणाधीन नए भवन के तीसरे तल्ले में मरीज को भर्ती करने को कहा। जब नए भवन में मरीज के परिजन मरीज को लेकर पहुंचे तो यहां का दोनों लिफ्ट काम नहीं कर रहा था। इस बाबत जब रंजन चौधरी ने सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि आउटसोर्सिंग कंपनी सोलंकी के स्टाफ इलेक्ट्रीशियन निरंजन कुमार को उन्होंने बोला है। जब निरंजन कुमार से रंजन चौधरी ने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लिफ्ट काम नहीं कर रहा है। ऐसे में मरीज के परिजनों ने खुद संक्रमित मरीज को एम्बुलेंस के स्ट्रेचर के सहारे तीसरे तल्ले तक पहुंचाया। तीसरे तल्ले में पहुंचने के बाद भी मरीज के परिजनों को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि वहां कोई मेडिकल स्टाफ मौजूद नहीं था। इस बाबत जब रंजन चौधरी ने पता किया तो पता चला कि पहले तल्ले के मेडिकल स्टाफ उनका इलाज करेंगे। फिर पहले तल्ले के मेडिकल स्टाफ से आग्रह करके उनका इलाज शुरू कराया गया और मेडिकल सुपरिटेंडेंट को अस्पताल की कोई व्यवस्था से अवगत कराते हुए तत्काल मरीज को वेंटिलेटर लगाने के लिए एनेस्थीसिया को भेजने का आग्रह किया। राज्य सरकार द्वारा कोरोना की तीसरी लहर से उबरने के लिए व्यवस्था की जिम्मेदारी आपदा प्रबंधन के तहत जिला प्रशासन को सौंपी गई है, लेकिन शायद अस्पताल की व्यवस्था से जिला प्रशासन भी बेखबर है। जिस अस्पताल में प्रतिदिन 200 लीटर डीजल चलता हो, वह अस्पताल रात्रि में अंधेरे में डूबा रहता है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोविड की तीसरी लहर को लेकर बेहतर व्यवस्था का हवाला दिया जाता है, लेकिन तैयारी के नाम पर अस्पताल प्रबंधन को यह भी नहीं पता कि कोविड वार्ड कहां है। जब यहां संक्रमित मरीज पहुंचे तो अस्पताल प्रबंधन को जगह बताना भी मुश्किल हो गया। ऐसे में अगर तीसरी लहर परवान चढ़ती है तो यहां संभालना मुश्किल हो जाएगा और हजारीबाग वासियों की जान भगवान भरोसे ही रहेगी।